4 दिन का सत्र लाए हैं, जो नियमावली है उसके अनुसार से सत्र लाना चाहिए था, क्यों नहीं ला रहे? हम तो चाहते हैं सत्र बढ़ा दें और हमारी बात रखें। अगर बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज तो एक को निकाला है, चाहे सबको निकाल। पहले हमारी प्राथमिकता ये थी कि आप चढ़ावा चोरी पे जवाब दे दीजिए और हम लोग तो बहस कराना चाहते हैं। हमारी मुख्य चीजें हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आवश्यकताएं, उस पर सदन चर्चा करने का अवसर दें। वो चर्चा कराना नहीं चाहते। मैं हूं दिशा पांडे और अपनी इंडिया टीम इस वक्त आज विधानसभा लखनऊ के परिसर में विधानसभा मानसून सत्र चल रहा है। 3 अगस्त से शुरू हो चुका है और आज तीसरा दिन लगातार जो विपक्ष की पार्टी है, जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी के लोग वो लगातार हंगामा कर रहे हैं और विधानसभा सामने ही गेट पे बैठ के तमाम बैनर लेके दिखा रहे हैं। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। सिर्फ चढ़ावा चोरी कर रहा है। कल आपने सदन में इतना हंगामा किया है, आपको क्या लगता है कि आपकी इन मांगों को पूरी की जाएगी? चढ़ावा चोरी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। हम सारे मुद्दा रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनते तो नहीं, सुनने को तैयार नहीं। जब हम संवैधानिक रूप से अपनी बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि आपने राम मंदिर में चंदा नहीं दिया, रसीद दिखाओ। मजाक बना रखा है। हम लोग सदन में है, संवैधानिक रूप से हमारा अधिकार है। ये कहते हैं कि मुस्लिम विधायकों का नाम लेकर के कहा। हम क्यों सवाल नहीं पूछ सकते? हम सारे मुद्दों पे सवाल पूछना चाहते हैं, पर सरकार बच रही है क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। बच रही है सरकार। कल आपकी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जिस तरीके से सत्र के दौरान ही हंगामा किया था, तो भाजपा सरकार ने आप लोगों के ऊपर, आपके आचरण पर आक्षेप लगाया है, आप पर सवाल उठाए हैं कि आपके यही आचरण है। आपकी इस पर टिप्पणी क्या रहेगी? आचरण किसका खराब है? संवैधानिक मंदिर में बैठ करके जाति और धर्म की बात करेंगे? हम अगर चढ़ावा चोर के बारे में पूछना चाहते, चढ़ावा कहाँ गया, तो ये कहेंगे तुम मुसलमान हो, तुम रसीद दिखाओ। किसका आचरण खराब है? संविधान को तोड़ना चाहते हैं लोग, और समाजवादी पार्टी के लोग हर एक मुद्दे पे सवाल पूछना चाहते थे, पर ये पूछना ही नहीं, ये सुनना ही नहीं चाहते। आप बताइए, 4 दिन का सत्र लाए हैं, जो नियमावली है उसके अनुसार से सत्र लाना चाहिए था, क्यों नहीं ला रहे? हम तो चाहते हैं सत्र बढ़ा दें और हमारी बात रखें। अगर बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज तो एक को निकाला है, चाहे सबको निकाल। तो सत्र आज का पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हम अपनी बात रखना चाहते हैं। अच्छा, हम क्यों आए हैं सदन में? इसीलिए तो आए हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को रख सकें, अपनी बात रख सकें, प्रदेश से जुड़े लोगों की समस्याओं को रख सकें। अब ये सुनना नहीं चाहते तो हम तो प्रदर्शन करेंगे ना। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक रूप से लड़ते रहेंगे। क्या रहेगा सदन में, आप क्या उठाने वाले हैं? आज हम लोग चढ़ावा चोरी को लेकर फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक ये सरकार जवाब नहीं देगी तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। ये सरकार स्पष्ट रूप से चढ़ावा चोरों को बचाना चाहती है, इसलिए जवाब देने से कतरा रही है। कल आप लोगों ने सत्र के दौरान ही इतना हंगामा किया था कि मुख्यमंत्री तक को नहीं बोलने दिया और आपकी ही पार्टी के एक लोगों को निष्कासित कर दिया गया है कि अब विधानसभा परिसर में वो एंट्री भी नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, जो हम लोग चढ़ावा चोरी पे बहस करना चाहते हैं तो उस पर जवाब मांग रहे थे, उसको छोड़ के बाकी और मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। तो पहले आप चढ़ावा चोरी पे बात करिए, चढ़ावा चोरी पे जवाब दीजिए, ना कि अन्य मुद्दों पे। पहले हमारी प्राथमिकता ये थी कि आप चढ़ावा चोरी पे जवाब दे दीजिए और हम लोग तो बहस कराना चाहते हैं। 311 में हमने नोटिस दी थी कि इस पे चढ़ावा चोरी पे बहस किया जाए, लेकिन ये सरकार चढ़ावा चोरी पे भागना चाहती है और जवाब नहीं देना चाहती है और चढ़ावा चोरों को बचाना चाहती है। जी, आपके पोस्टर में लिखा हुआ है दसिया एथेनॉल फैक्ट्री बंद करो। जी, सबसे पहले आप अपने पोस्टर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। मैडम, मेरे यहाँ एक जनपद बस्ती रुधौली में दसिया एथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है। एथेनॉल फैक्ट्री उस जगह पे लगाई जा रही है जहाँ आबादी है, घनी आबादी है, हॉस्पिटल है और न कोई नदी है न कोई नाला है। एथेनॉल फैक्ट्री लगाने से वहाँ 9 लाख लीटर पानी रोज भूगर्भ जल लेंगे और 4.5 लाख लीटर पानी जला देंगे। 4.5 लाख लीटर पानी, प्रदूषित पानी नदी में भूमि में डालने का काम करेंगे। इससे इलाका जहरीला होगा, वायु प्रदूषण होगा, जनजीवन खराब होगा और जो जमीन का पानी है बर्बाद होगा। बड़े पैमाने पर किसान आंदोलित है मेरे यहाँ इस फैक्ट्री को बंद कराने के लिए, क्योंकि एथेनॉल
आपने देखा है कि सरकार सिर्फ प्रचार करती है इसका, कोई ऑटोमोबाइल उद्योग प्रचार नहीं करते। एथेनॉल से नुकसान गाड़ियों का हो रहा है, और खासकर मैं अपने इलाके में, जिस इलाके से मैं जीत के आता हूँ, रुधौली में इस एथेनॉल दसिया की फैक्ट्री को बंद कराने की हमारी मांग है। बड़े पैमाने पर किसानों के आंदोलन भी हुए हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं इस फैक्ट्री को बंद कराने के लिए। आपका आज का मुद्दा यही रहेगा सत्र के दौरान कि इस दसिया इथेनॉल फैक्ट्री को बंद करवाइए। बीजेपी जो है, कल आप लोगों ने जिस तरीके से हंगामा किया था सत्र के दौरान, आपने सत्र भी पूरा नहीं होने दिया और माननीय अध्यक्ष जी को स्थगित करना पड़ा था। तो बीजेपी जो है आप लोगों के आचरण पर बहुत सवाल उठा रही है कि आप लोगों के आचरण कैसे हैं। मैडम, ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी चर्चा से बचना चाहती है। हम तो सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी मुख्य चीजें हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आवश्यकताएं, उस पर सदन चर्चा करने का अवसर दें। वो चर्चा कराना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पे जनता की भावनाओं को आहत किया है, बड़े पैमाने पे जो चढ़ावा था चोरी किया है, और अन्य चीजें हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, बिजली की समस्याएं सर पे हैं। इन सब चीजों को लेकर के, 69,000 शिक्षक भर्ती के सवाल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, वो चर्चा से भागना चाहते हैं। सवाल इस बात का है, जब पहले वो स्वीकार कर ले कि इस पे चर्चा को हम तैयार हैं, चर्चा आप शुरू कीजिए, हमारी मांग इतनी सी है। चर्चा वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, स्वीकार कर लें तो बातें खत्म हो जाए, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इनका कहना था, समाजवादी पार्टी की विधायक का ये कहना था कि जो बीजेपी सरकार है वो सदन में चर्चा स्वीकार ही नहीं कर रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी की विधायकों की बात को सुन ही नहीं रही है। इस वक्त हमारे साथ है संभल की पिंकी यादव जी। तो आज का जो सदन चलने वाला है, आपका इसमें मुद्दा क्या रहने वाला है? जैसे कि आपने ये बैनर लिया है कि नारी वंदन नहीं बीजेपी का आडंबर है, लेकिन महिलाएं तो हम सोशल मीडिया पर देख लें, न्यूज चैनल्स में देख लें, या फिर वैसे भी महिलाओं को जो हम ग्राउंड पर देखते हैं, महिलाएं ये कहती है कि हम बीजेपी के सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और आप ऐसा बैनर लेकर आई हैं। आपकी टिप्पणी क्या टिप्पणी है? मैं भी एक महिला हूं, और मैं जब क्षेत्र में निकलती हूं तो आए दिन ये देखा जाता है कि महिलाओं पे कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहे हैं, कहीं बर्बरता होती है, कहीं पर उनके ऊपर जो है घरेलू हिंसा के भी जो है मामले हैं, और बहुत से मामले ऐसे हैं जो सरकार जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करने देती, जिससे कि नहीं पता चलता कि महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। यदि महिलाएं सुरक्षित होती तो आप मुझे ये बताइए कि ये आए दिन जो आपके माध्यमों से, चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम देख रहे हैं, कहीं किसी बेटी की अस्मत चली जाती है, कहीं पर किसी बेटी को राह चलते लोग छेड़खानी कर रहे हैं, कहीं पर जहां ये कह दिया जाता है इस मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री जी द्वारा कि यहाँ से जितने भी गुंडे हैं वो भगा दिए गए। अगर भगा दिए गए तो क्या एनसीआरबी के डाटा नहीं देख पाते माननीय मुख्यमंत्री जी? आप दलितों के ऊपर जो बेटियों के साथ जो अत्याचार, और उसमें अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पायदान पे उत्तर प्रदेश है, जहाँ महिला हिंसा के जो है कई घटनाएं सामने आई हैं, जहाँ पे बच्चियों के साथ जो है गलत दुर्व्यवहार हुआ है। और इतने ही अगर हितैषी और इतने ही अगर महिलाएं सुरक्षित होती तो जंतर मंतर पर जिस तरीके से हमारी बेटियों के साथ जो व्यवहार किया गया, वहाँ सरकार किसकी है, किसके इशारों पे किया गया? मैं ये एक बहुत बड़ा सवाल और मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जहाँ पे सरकार अपनी तरह जो है पूरे ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो निष्फल है। और सिर्फ यही नहीं, आप ये भी देखिए कि बेटियों के साथ जो बच्चियां हैं उनके साथ किस तरीके के व्यवहार था वहां पर, वो शर्मनाक भी करता है और पूरे देश को शर्मनाक जो है शर्मसार करता है। इस बात को हम बहुत मजबूती के साथ कह सकते हैं। आरक्षण के हिसाब में देखिए, आप मुद्दों की बात करें तो बिजली व्यवस्था देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बिल्कुल चरमराई हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था में मंत्री जी जो है जाके छापा तो मारते हैं, लेकिन छापे के बाद भी एक बहुत बड़ी तादाद में नकली दवाइयां बेची जा रही है, उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, बड़े लोगों को बस बचाने का काम किया जाता है। चंदा चोरी के मामले में भी आप देखिए, चढ़ावा जिस तरीके से प्रभु श्री राम के नाम पर ये लोग आए थे, वही उसी प्रभु श्री राम के नाम पर आने के बावजूद उनके चढ़ावे में से इतना बड़ा धन चला जाता है, चाहे बात यहाँ पे श्रद्धालुओं की आस्था को लेकर है। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो सोचने समझने की भी है कि जो सरकार जो आई थी प्रभु श्री राम के बल पर, जो
उनके वहाँ पे आने के बाद उन लाखों श्रद्धालुओं का, करोड़ों श्रद्धालुओं का अपमान जो है, हिंदू श्रद्धालुओं का अपमान हुआ है प्रभु श्री राम के चरणों से, जो है उनका चंदा चढ़ावा जो था वो चोरी होने के बाद। तो ये थी समाजवादी पार्टी के विधायकों की बातें कि आज भी वो सदन में यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि चढ़ावा जो था श्री राम मंदिर में वो कहाँ गया, किसने चोरी किया, बीजेपी ने गबन कर लिया। बहुत सारे मुद्दे हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे इसी तरीके से हर ताजा तरीन खबरों की अपडेट। आप देखते रहिए फर्क इंडिया।